नमस्कार साथियों। आज प्यारे साथियों 4 फरवरी है। आज के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देखेंगे जो प्रतियोगी छात्र छात्राओं से जुड़ी होगी साथियों। पहला अपडेट बारे में 8वें वेतन आयोग के बारे में इसमें क्या चर्चा किया गया है, आइए देखते हैं। जो व्यय सचिव हैं, व्यय सचिव बोलाराम ने मंगलवार को कहा है कि 8वें वेतन आयोग ने अपना काम अभी शुरू किया है और ये शुरुआती चरण में है। ऐसे में बजट में फिलहाल इसको लेकर कोई प्रावधान नहीं किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि कर्ज जीडीपी अनुपात को अपनाया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम राजकोषीय घाटा छोड़ेंगे। राजकोषीय घाटा महत्वपूर्ण है और हम इस पर नज़र रखना जारी रखेंगे। बोलाराम ने कहा कि बजट में अभी 8वें वेतन आयोग को ध्यान में रखकर कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसका कारण उन्होंने स्पष्ट बताया कि 8वां वेतन आयोग का अभी गठन हुआ है, सदस्य अपना काम शुरू कर रहे हैं। वे जो है प्यारे साथियों, इनका यहाँ स्पष्ट कहना है कि वे सहायता के लिए अधिकारियों को भी शामिल कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ स्पष्ट शुरुआती दौर में ही स्पष्ट किया है कि अभी तक हमने इसके प्रभाव और अन्य पहलुओं के बारे में कोई गणना नहीं की है, जो हमें समय आने पर पता चलेगा। उल्लेखनीय है कि सरकार ने जनवरी में 8वें वेतन आयोग का गठन किया। रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए 18 महीने का इन्होंने समय दिया गया है इन्हें। उसके बाद साथियों इस पर ये चर्चा करेंगे। ये साथियों रहा 8वें वेतन आयोग से संबंधित अपडेट। नेक्स्ट अपडेट है प्यारे साथियों यूपीपी यानी यूपी सिपाही के संबंधित है, जिसका साथियों कल एग्जाम डेट इन्होंने जारी कर दिया गया है। एग्जाम डेट साथियों आपका रहेगा 8, 9 और 10 जून को रहेगा और जिसमें टोटल पोस्ट है साथियों 32,679 पद है। उसके लिए साथियों भर्ती परीक्षा होगी 8 से 10 जून के बीच। यूपी पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस व समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 के लिए लिखित परीक्षा की तारीख कल घोषित कर दिया गया है, जिसका साथियों आपको बताया कि 8, 9 और 10 जून को इन्होंने प्रस्तावित किया है। तीनों दिन ये परीक्षा दो पालियों में आयोजित करेंगे। इस पद के लिए इन्होंने टोटल साथियों तकरीबन लगभग इन्होंने बताया है आंकड़ा 29 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इस परीक्षा का प्रवेश पत्र, परीक्षा केंद्र समेत अन्य जानकारियां उत्तर प्रदेश की जो है भर्ती बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है uppbb.government.in के जरिए दी जाएगी। भर्ती बोर्ड ने अभ्यर्थियों को आगाह किया है कि वह इस मामले में किसी तरह की अफवाह से बचे। किसी तरह की अफवाह या किसी तरह के अगर कोई गलत आपको सूचना से संबंधित दे रहा है उस पर आप बिल्कुल विश्वास न करिएगा और अपने से पढ़ाई पर ही फोकस रखिएगा, अपने मेहनत पर विश्वास रखिए। बोर्ड की यहाँ अधिकृत वेबसाइट की सूचना को देखें। जो कुछ भी खबर इसमें आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ही देखना है, उस पर ही विश्वास करना है। पिछले साल 32,679 सिपाही पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे, जिनमें नागरिक पुलिस, पीएससी, एसएसएफ, जेल वार्डर, घुड़सवार पुलिस के लिए नियुक्तियां होनी है। सिपाही भर्ती परीक्षा कराने के लिए बोर्ड ने तैयारियां शुरू कर दी है। इस बार भी परीक्षा कड़ी सुरक्षा के साथ की जाएगी, जैसा आप लोग पिछले एग्जाम में देखा था साथियों। जिन पे साथियों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए अच्छा मौका है, वो अच्छे से अपने ये साथियों उत्तर प्रदेश के शिक्षक भर्ती से संबंधित है। क्योंकि आप लोगों को पता है प्यारे साथियों, काफ़ी समय से विद्यार्थी 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर काफ़ी समय से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अपने जो है अपने न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं। कई जगह प्रोटेस्ट किए, डिप्टी सीएम कल आवास के घेराव किए थे। उसको लेकर इन्होंने मंत्री जो है आशीष पटेल को ज्ञापन सौंपा है। 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने मंगलवार को मंत्री आशीष पटेल से मिलकर ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने 4 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में यानी साथियों आज जो फैसला आने वाला है उससे संबंधित उन्होंने 4 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट फैसले वाली सुनवाई में सरकार की ओर से मामले की मजबूती से पैरवी करने की इन्होंने मांग की है विद्यार्थियों ने। और अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि सितंबर 2024 से अब तक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जो अभिवक्ता उपस्थिति नहीं कराया, जिससे लगातार तारीखें बढ़ रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि इससे दलित पिछड़े वर्ग के छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है और प्रतिनिधि धनंजय गुप्ता ने सरकार के रवैये पर भी सवाल उठाते हुए शीघ्र समाधान की भी मांग की। यहाँ विद्यार्थियों का कहना है जब साथियों हाईकोर्ट ने जब ये फैसला सुनाया था तो उस समय अगर संज्ञान में लेकर विद्यार्थियों नियुक्ति कर देते तो आज सुप्रीम कोर्ट में ये मामला नहीं पहुंचता, लेकिन सरकार ने इसमें ढुलमुल रवैया अपनाया और सरकार जो अपनी पैरवी मजबूती के साथ नहीं किया प्यारे साथियों, इसकी वजह से साथियों डिले हो रहा है। नेक्स्ट अपडेट है साथियों सिपाही भर्ती दूसरे की जगह पकड़े गए, परीक्षा देने से पकड़े गए 5। ये साथियों सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान लिखित परीक्षा में सिटिंग कर पास होने वाले कई अभ्यर्थी मंगल को शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होने और गर्दनी बाग स्थित पटना हाई स्कूल पहुंचे। जांच के दौरान ऐसे 5 अभ्यर्थियों को पकड़ा गया। पूछताछ में इनके संबंध का स्कॉलर और बिचौलियों से जुड़े होने की जानकारी सामने आई, जो लिखित परीक्षा पास कराने में मदद किए थे। इसके बाद गर्दनी बाग थाने में 5 अभ्यर्थियों के अलावा स्कॉलर्स और बिचौलियों सहित 23 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पकड़े गए अभ्यर्थियों में मुकेश कुमार ठाकुर, रोशन कुमार, रवि राज कुमार शामिल है। ये सभी सहरसा के निवासी है। आकाश कुमार पश्चिमी चंपारण और आर्यन कुमार खगड़िया का निवासी है। और शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक जांच कराई गई। इस दौरान लिखित परीक्षा में ली गई फोटो और अंगुलियों के निशान मैच नहीं हुए। जिन 5 अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक जांच में फोटो अंगुलियों के निशान मेल नहीं खाए, उन्हें गर्दनी बाग पुलिस ने जेल भेज दिया। इसलिए साथियों ऐसा काम आप बिल्कुल न करें कि अंत में आपका इसमें क्या है पकड़े जाने पूरी तरह से आपका भविष्य बर्बाद हो ही जाता है साथियों। इस तरह के लोगों से हमेशा सावधानी से ही रहें, सावधानी बरतें, ऐसे लोगों को संपर्क बिल्कुल ना आए। नेक्स्ट अपडेट है प्यारे साथियों 20 कोर्स से संबंधित। अब 20 तक पंजीयन का मौका मिलेगा। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान ने बीएड योग्यता के आधार पर प्राथमिक स्कूल में कार्य शिक्षकों के लिए ब्रिज कोर्स के पंजीयन की तिथि बढ़ा दी है। अब पंजीयन 20 फरवरी की जो है मध्यरात्रि bridge.nios.ac.in पर पोर्टल पर होगा। अधिकारी सूचना में कहा गया है कि यह निर्णय विभिन्न हितधारकों के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। बिहार से मंगलवार शाम तक कुल 8,130 आवेदन आए हैं। बिहार में मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिले से सर्वाधिक आवेदन में 3 जिलों में कम से 680, 438 और 389 आवेदन किए गए हैं साथियों। ये रहा साथियों ब्रिज कोर्स से संबंधित अपडेट। नेक्स्ट अपडेट है साथियों सिपाही भर्ती एग्जाम डेट से संबंधित है। आगे हमने देख लिया इससे संबंधित।
ये रहा प्यारे साथियों आज के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं से जुड़ी हुई थी साथियों। धन्यवाद।